हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 ग्रुप सी एंड डी इंग्लिश प्रैक्टिस शीट 2 लेकर आए हैं। ये बूस्टर क्लास का है एंड टारगेट हमारा 4 और 5 जनवरी को एग्ज़ाम जो है उसको टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी छात्र नए चैनल पर जुड़े, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं, और जिसको जितने आंसर आते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट द नो एरर। तो कोई इस सेंटेंस दिया गया, इस सेंटेंस में अगर कोई भी आपको ग्रामेटिकल एरर दिख रही है तो आप ग्रामेटिकल एरर को पहचानें, अगर नहीं है तो आप नो एरर ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इट्स गुड्स टू ट्रैवल एंड वर्क मोस्ट ब्यूटीफुल देन गोइंग टू द सेम ऑफिस ईच डे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। दिए गए वाक्य में एडजेक्टिव ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल का प्रयोग किया गया है, जबकि दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए मोस्ट ब्यूटीफुल देन के स्थान पर मोर ब्यूटीफुल देन का प्रयोग होना चाहिए था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वेल्थी का हमें लोगों को सिनोनिम बताना है, तो वेल्थी का सिनोनिम हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। वेल्थी मीन्स क्या होता है, समुद्र या संपन्न होता है, उसका पर्यायवाची सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, तो क्या हो जाएगा एफिशिएंट हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, जो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड आइडम। इट फिट्स एंड स्टार्ट इसका आइडम बताना है आपको, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दिए गए आइडम इन फिट्स एंड स्टार्ट का अर्थ होता है जो लगातार ना हो अथवा अनियमित हो, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा इरेगुलरली हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो ब्रैकेट पार्ट है आपको इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर दिख रही है तो आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसमें नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड पे टिक करेंगे। तो इफ द डॉग इज अलाउड टू कंप्लीट फ्रीडम इट कैन एज्यूम दैट एनी टॉय इज एसेटेबल फॉर प्ले। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। इज अलाउड टू कंप्लीट फ्रीडम इसमें आपको एरर है, ठीक है। इस सेंटेंस में आपको एरर देखने को मिल रही है। क्या एरर है यहाँ पे मैं समझा भी देता हूँ। कोष्टक में जो दिया गया पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर पर आधारित है, जिसके अनुसार इज /m /r /was वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसीलिए इज अलाउ के स्थान पर इज अलाउड होना चाहिए था। यहाँ पे इज अलाउड होना चाहिए था लेकिन इज अलाउ है, तो दैट्स वाई ये आपका गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज अलाउड टू कंप्लीट फ्रीडम होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a sentence has been given in with a blank to be filled with the appropriate option, choose the correct option। देखो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। सोशल मीडिया इज डैश टू मार्केट प्रोडक्ट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा यूज्ड। सोशल मीडिया इज यूज्ड टू मार्केट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल। इसमें से कौन सी स्पेलिंग, इन 4 ऑप्शन में कौन सी स्पेलिंग जो है वो गलत है ये आपको बताना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो ए ऑप्शन है उसकी स्पेलिंग वर्तनी गलत दी गई है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए थी, PAUCITY होना चाहिए था, पेशुअलिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है, सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट द सब्स्टिट्यूट रिप्लेस। जो भी ब्रैकेट पार्ट है उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो हाउ कैन अ बुक सच एज बी रिटन बिफोर ID
एंड लिव्ड इन इंसिडेंट इट डिस्क्राइब्ड। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाए। कोष्टक में दिए गए भाग कैन अ बुक सच एज के स्थान पर कुड सच अ बुक होना चाहिए था। यहाँ पे क्या कुड आ सच अ बुक होना चाहिए था कुड, कैन की जगह कुड होना चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, कुड आ सच अ बुक होना चाहिए था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम सभी लोग आप लोगों के लिए बनाए हैं क्रैश कोर्स। उस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे हम बताने वाले हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको ग्रुप सी, डी एंड टॉपिक वाइज वन लाइनर एनटीए के द्वारा प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। ये इस लेवल के होंगे जो आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन होंगे। इनमें ये कंटेंट में आपको चारों सेक्शन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। इन चारों सेक्शन में हर एक चीज़ होगी। इंग्लिश की आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि इंग्लिश का मैंने ग्रामर रूल सारे रख दिए हैं। शॉर्ट वे में आप समझेंगे, पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी। एंड सारा वैकेब होगा, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, फिल इन द ब्लैंक, ये सारा कंटेंट आपको इसी में साथ में दिया जा रहा है। एंड मैथ का भी सारा कंटेंट मिल रहा है। जीके जीएस में टॉप 1000 जीके जीएस के क्वेश्चन, वन लाइनर, करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के, साथ में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस का ये सारा कंटेंट एमसीक्यू टाइप में होगा। एंड साथ में एनटीए के बनाए उसी लेवल के बनाए गए प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिससे आप अपने को चेक कर पाएंगे कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। जितना स्कोर करेंगे उतना ही आप वहाँ पे कर सकेंगे। और हिंदी में टॉपिक वाइज सारी चीज़ें होंगी। तो आपको अगर बेस्ट अपना तैयारी करनी है, कम दिनों में प्री क्वालिफाई करना है, तो जल्दी आप इसे बाई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड मेंबर जो भी हों 50% डिस्काउंट चल रहा है ओनली 20 दिसंबर तक, 99 रुपये का। इस नंबर पे आप पेमेंट करना होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, विद इन 5 मिनट में ये सारा कंटेंट आपको उसी व्हाट्सएप नंबर PDF फॉर्मेट मिल जाएगा। और डेली जो क्लासेज होंगी उनकी क्लासेस तो आपको फ्री में लिंक प्रोवाइड की जाएगी, साथ में उसकी PDF भी पर डे दी जाएगी। लेकिन ये कंटेंट आपको इसलिए दिया जा रहा है, पहले से इतना बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है जिससे आप कम दिनों में अपना प्री क्वालिफाई कर सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। अ कैलकुलेटेड मूव टू गेन एन एडवांटेज। अ कैलकुलेटेड मूव टू गेन एन एडवांटेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश अ कैलकुलेटेड मूव टू गेन एन एडवांटेज के लिए एक शब्द क्या होगा, गेमबिट होगा। गेमबिट का मतलब होता है चाल, पहला कदम। ठीक है, तो गेमबिट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। इस फिल इन द ब्लैंक को आपको ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग इसको सही करना है। तो स्लाइटली डैश बेटर ऑरेंजेस टू रिमूव द बेड कलर विच कंटेन देयर इज स्किन। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा। देखो ग्रेट, GRATE ग्रेट हो जाएगा। इसका ग्रेट का मतलब क्या होता है आपको बताना चाहेंगे हम आपको। देखो एक ग्रेट होता है उसका मतलब महान होता है। ठीक है, इसका मीन्स क्या हो जाएगा, महान हो जाएगा। एंड ग्रेड एक श्रेणी होता है। उसके बाद में ग्रेस मतलब कृपा करना होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। अनग्रिंग और रिक्वेस्टिंग समवन सोलमनी और अर्नेस्टली टू डू समथिंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अर्जियोर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। चूज द करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग। इनमें 4 ऑप्शन में कौन सी स्पेलिंग गलत दी गई है। तो जो सी ऑप्शन है उसकी स्पेलिंग गलत दी गई है आपकी। फोर्सिंग की स्पेलिंग होती है FORCING होती है, FORCING होती है, डबल आई नहीं होता है। तो दैट्स वाई आपकी स्पेलिंग कौन सी गलत है ये। और शॉपिंग, वेव, ट्रस्ट, ये सारी स्पेलिंग सही दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है चूज द गिवन वर्ड इन अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन। प्लेन का हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। तो क्या होता है आपका स्टूपिड होता है। क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, प्लेन का अपोजिट पूछ रहा है तो आपका सी हो जाएगा, फैंसी हो जाएगा। दिए गए प्लेन का मतलब समान या समतल क्षेत्र का होता है। इसका मतलब अपोजिट इसका फैंसी, जो अनोखा, रोचक होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, फैंसी हो जाएगा। जो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेनिंग ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर पहचानिए, अगर कोई है तो आप
पहचाने नहीं है तो नो एरर पे ऑप्शन करके आगे बढ़ जाएं। 93 जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सेंटेंस दिया गया है, इट कुड बी नीट एंड क्लीनेस्ट अ होम वर्थी ऑफ स्पेंडिंग आवर लिव्स टुगेदर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। दिए गए वाक्य में क्लीननेस सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के स्थान पर क्लीन होगा, चूँकि एक पॉजिटिव डिग्री नीट का प्रयोग हुआ है अतः एंड के बाद में पॉजिटिव डिग्री क्लीन का प्रयोग उचित होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इन 4 ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगता है यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। कैन वी रीशेड्यूल द मीनिंग आई डैश। तो आपका अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। हैव अ हेडेक, हैव अ हेडेक रिक्त स्थान में हैव अ हेडेक का प्रयोग उचित होगा। कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा, कैन वी रीशेड्यूल द मीटिंग आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट। तो जो भी अंडरलाइन वर्ड है इसमें आपको कोई मिस्टेक दिख रही है तो आप इसको पहचानें और उस पर टिक करें, अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट पे टिक करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, या पहले पढ़ लेते सेंटेंस को, वी वॉज इंस्टॉलिंग वुड फ्लोरिंग थ्रू आउट आवर हाउस। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। रेखांकित भाग के स्थान पर प्रश्नगत विकल्पों में से सी ऑप्शन इंस्टॉल्ड होना चाहिए यहाँ पे, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इंस्टॉलिंग का इंस्टॉल्ड होना चाहिए था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में कंप्लीट करना है। व्हाट कस्टम्स ऑफिसर्स आर आस्किंग फॉर आर नॉट थिंग्स दैट डैश देयर ओन पर्सनल टाइल्स। तो आपका जो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी होगा। रिक्त स्थान पे ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो ब्रैकेट में पार्ट दिया गया इसको आपको चेक करना है कि गलत है या सही। ठीक है, तो यहाँ पे वी रियलाइज देख सकते हैं, आपको उसका अपोजिट मीनिंग बताना है जो ब्रैकेट में दिया गया है। तो वी रियलाइज आवर आर्गूमेंट्स मोस्ट ऑफ विच सी वॉन। तो आर्गूमेंट का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, एग्रीमेंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। आर्गूमेंट का अपोजिट वर्ड क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। नाउ 99 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ब्रैकेट आइटम ऑफ द गिवन। ये एक आइटम एंड फ्रेसेस कहावत दी गई है, इसको आपको बताना है। ही इज अ वूल इन sheep clothing, outwardly kind but इनवर्डली वर्सेस। तो आपका इसको जो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अ डेंजरस पर्सन प्रीटेंडिंग हार्मलेस हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज की सेक्शन का। सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन ऑफ द सिमिलर मीनिंग आपको बताना जो ब्रैकेट में है। प्री जजेस का आपका सिमिलर मीनिंग बताना है। तो प्री जजेस का मतलब क्या होता है, घाटा होता है। इसका सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा, आपका इंटॉलरेंस हो जाएगा। इंटॉलरेंस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सेशन कैसा लगा, एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको हमारी टीम ने आप सभी लोगों के लिए एनटीए के द्वारा तैयार किए गए प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। और यहाँ पे आपको चारों सेक्शन के आपको इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीकेस के टॉपिक वाइज हर एक कंटेंट होगा जो आप कम दिनों में 25 से 30 दिनों में आपके इस पढ़ने से, सेल्फ स्टडी करने से, एक पास कंटेंट करने से आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड मेंबर हैं तो इस नंबर पे पेमेंट करना होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजने होंगे। ओनली 99 रुपये में चारों सेक्शन मिलेंगे, साथ में इसकी क्लासेस भी मिलेंगी एंड इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेंगी। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो देन आप बाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।